नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे एक जन्म कुंडली के ऊपर और हम इसका विश्लेषण करके देखेंगे कि ये जन्म कुंडली क्या बताती है। और हमने जब इस जन्म कुंडली का फलादेश किया तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो जातक की जन्म कुंडली में मैच हो गई। और वो कैसे हुई, ये कैसे हमने फलित किया, वो तरीका आज मैं बताता हूँ। तो ये जो जन्म कुंडली है ये तुला लगन की है। तुला लगन के जो मालिक हैं वो है शुक्र देवता, और शुक्र देवता जो है वो है 12वें घर में विराजमान। शुक्र देवता जो 12वें घर में है वो नीच के हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्या राशि आ रही है। कन्या राशि जो है वो उसमें शुक्र देवता नीच के होते हैं, लेकिन 12वें घर में है तो दिग्बली है। तो ये शुक्र देवता हैं वो आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आ रहे हैं। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो सूर्य देवता का है, और इसका उप नक्षत्र जो है वो शुक्र का ही है। तो ये चीज आपको अगर नहीं पता है तो आप इसकी नीचे डिटेल दी हुई होती है, हर सॉफ्टवेयर में होता है। जैसे शुक्र है कन्या राशि में है और 9.6 डिग्री है, और आपका नक्षत्र जो स्वामी है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, और नक्षत्र स्वामी जो है वो सूर्य है, और उप नक्षत्र शुक्र है। शुक्र जो है वो अपने जो रिजल्ट देगा उसमें सूर्य के जो रिजल्ट हैं वो सम्मिलित हो जाएंगे। तो इस जन्म कुंडली का जो मेन पॉइंट है वो है कि ये जो जातक है उनकी जो एजुकेशन है वो कैसी रही होगी। तो इनके आपको देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इनके जो दो ग्रह हैं वो 12वें घर में विराजमान है, और एक ग्रह जो है वो छठे घर में विराजमान है। तो और फिर अगर हम इसकी निरायण भाव चलित देखें तो निरायण भाव चलित में ये जो लग्न में बैठा सूर्य और बुध है ये 12वें घर में आ जाते हैं, और शुक्र और राहु जो है वो 11वें घर में आ जाते हैं, और केतु देवता जो है वो 5वें घर में आ जाते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशन के जो मालिक थे, यानी कि सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो बना था वो 12वें घर में बन गया। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग जो है वो 100% बनता है। कैसे बनता है कि सूर्य यहाँ पे 2.10 डिग्री है चित्रा नक्षत्र तीसरा चरण, और बुध जो है वो 0.2 डिग्री 0.2.17 डिग्री चित्रा नक्षत्र तीसरा चरण। दोनों का ही नक्षत्र सेम है और उप नक्षत्र भी सेम है। तो यानी कि ये जो सूर्य का बुध आदित्य योग है ये 100% बना है। ये आपके 12वें घर में अगर निरायण भाव छली से देखे तो 12वें घर में बना है, और जन्म कुंडली में देखे तो लग्न में बना है। तो इसका मतलब इनकी हायर एजुकेशन हुई है, और किस टाइप की हुई है वो हम देखते हैं। तो केतु जो है वो 5वें घर में विराजमान है। गुरु जो है वो उच्च शिक्षा का कारक है, और वो 8वें घर में आ गए। तो यानी कि 5वां 8वां और 12वां ये एक संबंध बनता है। 5वां घर जो है वो हमारी एजुकेशन में इंटेलिजेंसी का है। 8वें घर में गुरु, तो गुरु यहाँ पे आ गया, और उसके बाद 12वें घर में सूर्य और बुध जो बुध आदित्य योग बना रहे हैं। तो 5वां 8वां और 12वां घर, ये जो घर इनका जो सहयोग बना है वो बना है एजुकेशन के अंदर ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, एक एक्टर का, एक कलाकार का, एक लेखक का, एक सिंगर का, और एक ये जो डिजाइन संबंधी जो भी वर्क होते हैं आर्टिस्टिक लाइन के, वो जो संबंध है वो बनता है 5वें के साथ 8वां और 8वें के साथ 12वां घर, और उसके साथ 10वां या 11वां घर जब ऐड हो जाए तो ये जो संबंध है यहाँ पे इस तरह बनता है। तो इस जातक के मोस्ट ऑफ जो प्लैनेट हैं वो 5वां 8वां और 12वां घर सिग्निफाई करते हैं, साथ ही में 11वां घर भी, क्योंकि लग्नेश जो है वो 11वें घर में विराजमान है। इस जन्म कुंडली में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ कि लग्नेश तो है ही इम्पोर्टेंट, उसके बाद में एक ऐसा ग्रह जो इस कुंडली में काफी सारा रिजल्ट अपने ऊपर लेता है। आपको किसी भी जन्म कुंडली में एक ऐसा ग्रह ढूंढ लेना चाहिए जो काफी सारे ग्रहों को प्रभावित करता हो। जैसे इस जन्म कुंडली में जो केतु देवता है वो 5वें घर में विराजमान है, और यही केतु देवता जो है वो आपको मिलेंगे यहाँ पे शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, और सूर्य जो है वो केतु के उप नक्षत्र में है, बुध भी केतु के उप नक्षत्र में है। यानी कि केतु देवता जो है वो 3 घरों को चला रहे हैं। साथ में जो केतु जो रिजल्ट देते हैं वो मीन राशि में बैठे हैं, तो 6ठे घर के और आपके 5वें घर के रिजल्ट देंगे। साथ में केतु जो है वही केतु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो केतु देवता जो है वो शुक्र के घरों के रिजल्ट देंगे, यानी कि पहला घर और 8वां घर। तो इस जन्म कुंडली में
केतु ने 3 प्लेनेट, यानी कि मेजोरिटी में अगर हम किसी भी जन्म कुंडली में एजुकेशन के लिए हम अगर मेजोरिटी माने तो मेजोरिटी में 3 प्लेनेट होते हैं। तो 3 प्लेनेट जो है वो केतु के नक्षत्र और उप नक्षत्रों में आ रहे हैं। तो यानी कि उन 3 प्लेनेट का, यानी कि सूर्य, बुध और शनि, ये जो इस कुंडली के 3 जो ग्रह हैं, वो तीनों ग्रह जो है उनकी जो बागडोर है वो केतु के हाथ में है। तो केतु देवता यहाँ पे इन तीनों ग्रहों में जो रिजल्ट दे रहे हैं वो इंजीनियरिंग का दे रहे हैं, यानी कि ग्राफिक्स से संबंधित, यानी कि आपका डिजाइनिंग से संबंधित जो भी चीज है वो डिजाइनिंग से संबंधित है। ये फैशन डिजाइनर भी हो सकते हैं। तो ये जो व्यक्ति है वो एक ग्राफिक्स डिजाइनर है और ऑटोकेड जो एक सॉफ्टवेयर आता है उसमें वर्क करते हैं और ये डिजाइन जो बिल्डिंग्स की डिजाइन होते हैं वो बनाते हैं। तो ये जो केतु है वो इस कुंडली को कैसे प्रभावित कर रहा है ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट है उसका निकालने का एक बड़ा ही अजीब सा तरीका है। मैंने इसके लिए काफी वीडियो बनाए थे, हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु, और कई वीडियोस बनाए थे। तो ये जो केतु है अगर ये किसी के साथ कंजक्शन करता है, यानी कि केतु के साथ कोई भी ग्रह अगर आ जाए तो केतु उसका रिजल्ट भी देता है। प्लस केतु एक छाया ग्रह है, तो केतु के ऊपर किसी की छाया पड़ जाए या किसी की दृष्टि पड़ जाए तो छाया जो है वो तो नहीं होती है लेकिन दृष्टि होती है। तो केतु के ऊपर शुक्र की दृष्टि है, यहाँ पे देखिए शुक्र से सीधा एक एरो 12 नंबर पे आ रहा है, तो शुक्र की दृष्टि है। राहु की भी दृष्टि है, लेकिन हम लोग जो हैं राहु की 7वीं दृष्टि नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर राहु की हम 7वीं दृष्टि लेंगे तो राहु बहुत सारे रिजल्ट प्लेनेट के रिजल्ट देता है, तो फिर वो और केतु के रिजल्ट मैच हो जाएंगे तो कुंडली में हमें प्रेडिक्शन निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। तो शुक्र की 7वीं दृष्टि है और मीन राशि के अंदर विराजमान है, तो गुरु के रिजल्ट भी दिए, शुक्र के रिजल्ट भी दिए और केतु जो है वो 5वें घर में आया नारायण भाव चलित में, तो 5वें घर का भी रिजल्ट दिया। तो आपको देखिए 5वां घर मिल गया यहाँ पे और शुक्र की दृष्टि से पहला और 8वां घर मिल गया और शुक्र देवता 12वें घर में विराजमान है वो भी आपको मिल गया और गुरु का 3रा घर भी मिला और गुरु जो है वो 12वें घर में भी आ गए हैं, क्योंकि 8वें घर में भी है। तो यहाँ पे गुरु का क्योंकि नारायण चरित भाव में गुरु 8वें घर में है, तो आपको ये घरों का रिजल्ट मिला। तो केतु ने कुल जो रिजल्ट दिया वो पहले, तीसरे, 5वें, 8वें, 11वें और 12वें घर का। तो इसमें अगर कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो 5वां, 8वां और 12वां और उसके साथ 11वां या 10वां ये जो भाव बन जाते हैं ये आपको इंजीनियरिंग में उच्च लेवल पे ले जाते हैं, बहुत ही उच्च लेवल पे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। और मेजोरिटी में 3 प्लेनेट हैं, जिन तीनों प्लेनेट को केतु ने संभाल रखा है। तो यानी कि इस जातक की जो लाइफ की सक्सेस है उसके पीछे केतु का बड़ा रोल है। और ये जो जातक है वो इस सब्जेक्ट में इतना आगे बढ़ा और इसने बहुत नाम कमाया, खूब पैसा कमाया, उसका जो मेन रीजन है वो ये है कि इसका काफी सारा जो घर है, काफी सारे जो प्लेनेट हैं वो 5, 8, 12 दे रहे हैं। उस वजह से जैसे जुपिटर भी है तो वो भी 8वें घर का मालिक है, 3रे घर में है और वो तो ये सब सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है इस जातक के इंजीनियरिंग के योग बना देती है। तो ये एक ऐसी जन्म कुंडली है जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट जन्म कुंडली है, इसमें सारे ग्रहों के स्टोन्स आप डाल सकते हैं। इस जन्म कुंडली में अब हमने केतु के बारे में इतना जाना, उसके बाद उससे पहले हमने सूर्य बुध का बुध आदित्य योग के बारे में देखा, वो 12वें घर में बना जिससे उच्च शिक्षा मिला। शुक्र ने भी काफी योगदान दिया, शनि भी इसमें योग कारक प्लेनेट है और शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में है, तो शनि भी यहाँ पे इंजीनियरिंग दे रहा है, सूर्य भी दे रहा है, बुध भी दे रहा है और केतु स्वयं भी दे रहा है, तो 4 प्लेनेट यहाँ पे इंजीनियरिंग दे रहे हैं। फिर बात आती है गुरु की। गुरु जो है वो 3रे घर के मालिक हैं, उनकी जो मीन राशि है वो नारायण भाव चलित में 5वें घर में आती है। हमें ये चीज है यहाँ पे नारायण भाव चलित में सही नहीं है, तो यहाँ पे ये जो मीन राशि है वो 5वें घर में आती है, तो गुरु जो है 3रे, 5वें और आपके 8वें घर का रिजल्ट देता है और राहु के नक्षत्रों में है और बुध के उप नक्षत्र में है। बुध जो है वो 12वें घर का रिजल्ट देता है और बुध की जो कन्या राशि है वो 11वें घर में आती है, तो इसका मतलब बुध यहाँ पे 11वां घर भी देता है। तो ये गुरु भी यहाँ पे 5वें, 8वें, 12वें
और उसके साथ 11वें घर का संबंध बना रहा है। ये जो सारी चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ही हमें रिजल्ट मिलता है। तो अब बात आई है मंगल पे, यानी कि इस कुंडली में मंगल जो है वो नीच का हुआ है और नीच का मंगल दसम भाव में कर्म में बैठा है, तो क्या रिजल्ट देगा। एक्चुअल में ये जो मंगल है वो नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंगल के पीछे योग कारक ग्रह गुरु का हाथ है। मंगल जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो गुरु देवता का है। उप नक्षत्र जो है वो राहु का है। राहु इस कुंडली में बड़ा ही योग कारक है, क्योंकि राहु जो है वो 11वें घर में विराजमान है निरायन भाव चलित में। तो ये जो कुंडली है ओवरऑल देखी जाए तो इसमें सारे जो प्लेनेट है वो योग कारकता दिखाते हैं। इस कुंडली में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि ये जो जातक है प्रोफेशन के लिए कम से कम 8 से 7 प्लेनेट के स्टोन पहन सकता है, और इस जातक ने कम से कम 6 स्टोन्स पहन रखे हैं और इसका जो प्रोफेशन है वो जबरदस्त चल रहा है, कोई कमी नहीं आई है। यानी कि कोई भी प्लेनेट नेगेटिव नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि इसके राहु, केतु, शनि, शुक्र, मंगल ये सब के सब जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं और सब के सब एक ही रिजल्ट दे रहे हैं जो इंजीनियरिंग दर्शाते हैं। तो इस जातक के जो प्रोफेशन है वो बहुत ही हायर लेवल में चला गया और इन्होंने खूब इसमें पैसा कमाया है और बहुत ही अच्छी एक लेवल बना लिया है, एक स्टेटस बना लिया है। ये जो जन्म कुंडली थी ये हमारे पास आई थी मैरिज के लिए, तो मैरिज के लिए हमने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की है और इसके उपाय भी बताए हैं। लेकिन इस जन्म कुंडली में मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो इसके प्रोफेशन और इसके स्टोन्स लगे, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और स्टोन्स जो मैंने अपनी ज्योतिष की इतनी बड़ी लाइफ में पहली बार देखा है किसी कुंडली में कि प्रोफेशन के लिए आप 9 स्टोन पहन सकते हो। 9 नहीं तो इसमें एक चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो आप 8 के 8 स्टोन जो है वो इस जन्म कुंडली में पहन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये एक पहली जन्म कुंडली जो हमने देखी है बड़ी ही अट्रैक्टिव है, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो ये जो वीडियो था वो कैसा लगा? काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। काफ़ी जो लोग हैं वो कुछ लोग कहते हैं कि आप केपी में बनाएं, कुछ लोग कहते हैं प्रासरी में बनाए, तो मैंने कुछ मिला जुला के एक अच्छा सा वीडियो बनाने की कोशिश की है। किसी व्यक्ति को अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन एक्चुअल में परीक्षण करने का यही एक तरीका है, बड़ा ही डीप लेवल का तरीका है, अंदर तक जाना पड़ता है तब जाके रिजल्ट निकल के आता है। ऐसे ही भावों को देख के रिजल्ट निकालना ये ज्योतिष नहीं है, और जो लोग ऐसी ज्योतिष करते हैं वो हानिकारक है, किसी के लिए भी, जातक के लिए भी और जो ज्योतिष कर रहा है उसके लिए भी। तो धन्यवाद दोस्तों।